तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने वाले हैं क्लास +2 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं। करते हैं। वे क्या है? व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 थ्रू अ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने एक स्क्वायर सरफेस से फ्लक्स फाइंड किया था, लेकिन अब हम लोगों ने वहां पे क्या करना है, क्यूब रखनी है। क्यूब क्या होता है? जिसकी एल पी और एच तीनों इक्वल होती है। दिस इज अ क्यूब। तो ये वाला जो क्यूब है, ये हम लोगों ने रखना है, जिसकी साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और इसके जो फेसेस हैं, मतलब जैसे आपके पास ये डस्टर है, तो इसका फेस हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो 6 फेसेस हैं वो किसके पैरेलल है? कोऑर्डिनेट्स प्लेन के, मतलब एक्स वाई जेड। सपोज कर लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई है, और इस तरीके से जेड जा रहा है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे अलोंग दैट, तो ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस वाले प्लेन की, तो ये एक्स और ये आपका जेड के अलोंग हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे इस वाले फेस की, तो ये है आपका वाई वाई और ये आपका जेड, तो यानी कि इसका फेस जेड एक्सिस की तरफ हो गया। तो इस तरीके से आपने क्यूब रखा है, तो आपको नेट फ्लक्स बताना है कि कितना है। जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो होता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये फॉर्मूला होता है। तो फ्लक्स का एक्चुअली में मतलब क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट हैं और कितनी इन हैं। जब हम लोग इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और जो फेस है वो पैरेलल होगा कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा? 0। एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट विल बी 0। जितनी आउट उतनी इन, तो इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या मिलेंगी हमें? 0 मिलेंगी। तो दैट इज वाई जो फ्लक्स है वो क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस of a black box indicates that net outward flux through the surface of the box is this। तो बॉक्स है एक, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट से ये पता किया गया है कि जो फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स नेट, वो इतना है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मतलब फ्लक्स की वैल्यू दे दी है हमें, ये पूछा है हमसे व्हाट इज द नेट चार्ज। तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लें, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है, तो वी विल यूज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो कैलकुलेट ही करना है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग फ्लक्स की मल्टीप्लाई
एप्सिलॉन नॉट से कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। व्हाट इज 5? 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जो कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग 70.8। 3 में से 12 माइनस के करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा एंड दिस विल बी इन कूलम। और वी कैन से अगर एक पॉइंट आप और शिफ्ट कर दें तो इट विल बी 7.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 कूलम। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है? फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। चार्ज और एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्योंकि मीडियम यहाँ पे वैक्यूम है तो इसलिए एप्सिलॉन नोट लेंगे। चार्ज की वैल्यू हमने कैलकुलेट ही करनी है और फ्लक्स जो है वो ऑलरेडी हमें गिवन किया हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों का डन हो गया। सेकंड पार्ट है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स वर 0, अगर फाई कहता 0 होता तो इसको इरेज कर लेते हैं आपका। जो बी पार्ट था उसमें ये कहा है कि जो नेट फ्लक्स है अगर वो 0 होता, could you conclude that there were no charge inside the box? क्या आप ये कह सकते हो कि जो चार्ज था बॉक्स के अंदर वो 0 था? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? मतलब अगर आप यस है तो भी बताना है क्यों, और अगर आपका आंसर नो है तो वो भी बताना है क्यों। देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर फ्लक्स 0 है तो इट मींस जो चार्ज है वो 0 हो गया, क्योंकि पाई नॉट जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो चार्ज 0 का मतलब क्या है? नेट चार्ज is equal to 0 means there could be no charge। हो सकता है कि वहां पे कोई चार्ज ना हो, या फिर देयर कुड बी नो चार्ज, या तो उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, या फिर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस वर प्रेजेंट। या फिर ये हो सकता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज भी वहां पे प्रेजेंट था। क्योंकि अगर सपोज करो 10 कूलम चार्ज है और नेगेटिव का भी 10 कूलम है, तो प्लस का 10 और माइनस का 10 विल ऐड करके क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हो सकता है वहां पे कोई चार्ज ना भी हो, या फिर हो सकता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वहां पर प्रेजेंट होगा। तो उस केस में जो फ्लक्स है वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो यही आप लोगों ने 17th क्वेश्चन के बी पार्ट में बताना था। तो 16th और 17th क्वेश्चन हमारा डन हुआ। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।